नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। गेहूं की बालियां निकलते समय जो हम बड़ी गलतियां करते हैं, चाहे वो स्प्रे के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिस कारण हमारे दाने की क्वालिटी खराब होती है, साथ साथ में पैदावार भी कम हो जाती है और फसल जल भी जाती है। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो अगेती गेहूं की बुआई की गई है वह फसल में बालियां बाहर को निकल आई हैं, बाकी किस्मों की गबोट अवस्था में एंटर हो चुकी हैं। इन दिनों में गेहूं की फसल पर हमारे किसान स्प्रे का कार्य जोरों पर करने में लगे हुए हैं। जैसे स्प्रे में जो किए जाते हैं उनमें एनपीके, फंगीसाइड, बोरान, कीटनाशक, काफ़ी पेस्टिसाइड, ये सब प्रयोग करते हैं इन दिनों में। अगर किसान स्प्रे के मामले में विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो की गई स्प्रे फसल पर उल्टा नुकसान भी हो सकता है। गेहूं की फसल पर भरपूर लगा बजट यानी पैसे व समय दोनों बर्बाद हो सकते हैं। अब जो हम फसल पर फंगीसाइड टेक्निकल प्रयोग करते हैं यह काफ़ी प्रभावशाली श्रेणी में आते हैं किसान भाइयों, लेकिन इसको हल्के में ले लेते हैं हमारे किसान और कई स्प्रे के साथ मिक्स करके फसल पर इन दिनों में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल बाद में सही रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। खर्च किए गए पैसे का कोई बेनिफिट फसल पर नहीं मिल पाता है। जो बीमारी फसल पर अटैक करती है वह बीमारी स्प्रे के बावजूद भी फसल में आ जाती है। दूसरा नंबर ध्यान यह देना है कि इस समय मौसम की बात की जाए तो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, धूप तेज लग रही है इन दिनों में, जिससे खेतों में नमी कम हो सकती है, ज़मीन सूखी व खुश्क है। इस स्थिति में अगर कोई भी स्प्रे फसल पर करते हैं तो फसल हमारी जल सकती है, पत्ते जल सकते हैं। जो फंगीसाइड का स्प्रे कर देते हैं उसका रिजल्ट भी शानदार आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी स्प्रे करना चाहते हैं किसान, तो गेहूं की फसल में नमी नहीं है तो आप पहले स्प्रे कर दें, फिर आप 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर खेत में हल्की और अच्छी सिंचाई करें। कोई भी फंगीसाइड गेहूं की फसल में वैसे भी आपको बालियां निकलने से पहले किसान भाइयों करना होता है, वह आप सिर्फ सिस्टमेटिक ग्रुप फंगीसाइड का यूज करना चाहिए। कंटेंट बेस्ड फंगीसाइड इतना कारगर रिजल्ट नहीं मिल पाता है किसान भाइयों। जो जरूरी ध्यान रखना चाहिए वह है कि टॉनिक का इस्तेमाल फंगीसाइड के साथ मिक्स करके हमारे किसान भाई गेहूं की फसल में प्रयोग करते हैं। गेहूं की फसल पर इन दिनों में किसान कई प्रकार के टॉनिक मार्केट से लाते हैं, उनका प्रयोग जरूर करते हैं, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं बोरान की मात्रा। बोरान की मात्रा सीमित गेहूं की फसल पर प्रयोग करें किसान भाइयों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ गया, धूप तेज है इन दिनों में। अगर आप बोरान का इस्तेमाल अपनी फसल पर करना चाहते हैं तो मात्रा सीमित होनी चाहिए। 100 ग्राम से ज़्यादा आप प्रति एकड़ बोरान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो पानी की मात्रा है 120 लीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। बहुत सारे इस समय मार्केट में जो है टेक्निकल ग्रुप एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, इसलिए अधिकतर घोल फट जाते हैं। वह दूसरा काम जो है फसलों पर नहीं करते हैं, जिसका रिजल्ट कारगर किसान भाइयों नहीं देखने को मिलता है। इसलिए गेहूं की फसल को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य ध्यान देना है आप लोगों को। जो स्प्रे करना है, आप स्प्रे कौन कौन से ले रहे हैं, पहली बात तो ज़्यादा आपको स्प्रे में मिक्स नहीं करने हैं। कोई भी टेक्निकल एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं, जिसका जो फसल के पत्ते जल जाते हैं, क्वालिटी ख़राब होती है दानों की। इसका आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। अगर ये जानकारी आप लोगों को छोटे से वीडियो में अगर अच्छी लगी होगी तो इसको दबाकर शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।